बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के जो है एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम यहाँ पे 3 किस्म के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट वन है पिच ऑफ साउंड, नंबर सेकेंड है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड एंड नंबर थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिच ऑफ साउंड। तो पिच जो है स्टूडेंट हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है साउंड की, जो हमारे पास श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान डिफरेंशिएशन करता है। मतलब अगर 2 साउंड है, एक श्रिल है और एक ग्रेव साउंड है, तो उनके दरमियान जो डिस्टिंग्विश हम जिस करेक्टरिस्टिक के जरिए करते हैं उस करेक्टरिस्टिक को हम नाम देते हैं पिच। तो यहाँ पे हम जिसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस श्रिल साउंड फ्रॉम ग्रेव साउंड इज कॉल्ड पिच। श्रिल साउंड का मतलब है तेज, जैसे कि फीमेल की आवाज होती है उसको हम श्रिल साउंड कहते हैं, और ग्रेव साउंड मोटा जो आवाज होता है, मोटे आवाज को हम ग्रेव साउंड कहते हैं। जैसे कि हम मेल की जो आवाज होती है उसको हम ग्रेव साउंड कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिच के केस में है वो ये वाला पॉइंट है। ये जो है अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, पेपर में वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो वो हमारे पास है पिच। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट, पिच वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जो टोटली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हमारे पास किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका पिच भी ज्यादा होगा, अगर हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी कम होगी। मतलब क्या हुआ कि पिच जो है वो टोटली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझ आ रही है? तो इस मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर विल बी द पिच एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर कोई साउंड है उसकी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच भी ज्यादा होगा, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि साउंड प्रोड्यूस बाय मैन, डॉग्स, फ्रॉग्स एटसेट्रा, ये वो साउंड्स हैं जिनके हमारे पास पिच क्या है, लो है, लो पिच। लो पिच का मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना लो पिच होगा। एंड द सेकेंड एग्जांपल इज के साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन, बर्ड्स, कैट्स एटसेट्रा, ये वो साउंड्स है जिनके हमारे पास पिच क्या है, हाई है, हाई पिच वाले साउंड्स है। मतलब है कि इन साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है। जितनी साउंड की स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही उसका जो है पिच भी ज्यादा होता जाएगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास लाउडनेस। स्टूडेंट, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड है, मतलब कितना ऊंचा आवाज है, कितना लाउड साउंड है। तो एक लाउड साउंड ऊंचा आवाज होता है, एक मोटा साउंड होता है। तो मोटा और बारीक साउंड उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो है हमारे पास पिच, और लाउडनेस हम कहते हैं ये कितना हमारे पास एम्पलीट्यूड साउंड का ज्यादा है। तो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच टोटली डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। समझ आ रही ना? मतलब है कि अगर कोई साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो भी ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो उसका लाउडनेस भी कम होगा। एम्पलीट्यूड रिलेटेड है किस चीज के साथ स्टूडेंट, वो है एनर्जी के साथ। मतलब ये हुआ कि एक साउंड में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ऊंची आवाज में बोलता है, एक बंदा है जो वो स्लो आवाज में बोलता है, कि तो ऊंची आवाज में बोलने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और स्लो आवाज में बोलने के लिए आपको कम एनर्जी की जरूरत होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर साउंड की एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो साउंड लाउड है, और अगर हमारे पास साउंड की एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि उसकी लाउडनेस कम है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है साउंड एनर्जी के ऊपर, मींस एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो अब इसमें भी ये एमसीक्यूज आ सकता है, इस तरह के एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो टोटली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो वो हमारे पास स्टूडेंट लाउडनेस। तो ये सेकंड एमसीक्यूज है, इस टॉपिक में आपने याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्रेटर द साउंड एनर्जी, जितनी हमारे पास साउंड एनर्जी ज्यादा होगी ग्रेटर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो उतनी ही हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर फिर एनर्जी ऑफ साउंड जो है वो कम होगी, साउंड एनर्जी कम होगी, तो हमारे पास लाउडनेस भी कम होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लाउडनेस के ऊपर या जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड कर रहा होता है
फैक्टर्स अपॉन विच लाउडनेस डिपेंड। तो उसमें स्टूडेंट ये 3 किस्म की जो है जो फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस के ऊपर या जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है, जिसके साथ लाउडनेस चेंज होती है, वो हमारे पास ये 3 है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रेवलिंग। अब इन तीनों को जो है हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि इनका जो है लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नंबर फर्स्ट वन है फैक्टर जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करते हैं, वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया कितना ज्यादा है। जितना एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगी उतना उससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड, उसकी जो लाउडनेस होगी वो भी ज्यादा होगी, मींस एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होगा। जितना हमारे पास एरिया कम होगा ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी उतना उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया इतना है और एक वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया इतना है, तो इस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो साउंड होगा या इसमें जो प्रोड्यूस होने वाला साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, लाउडर होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडर विल बी द साउंड एंड वाइस वर्सा। लाउडर विल बी द साउंड क्यों होगी, बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और जितना हमारे पास फिर एरिया कम होगा वाइब्रेटिंग बॉडी की तो उतना ही हमारे पास साउंड लाउडनेस भी साउंड की कम होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही लाउडनेस भी ज्यादा होगी, एरिया कम होगी तो लाउडनेस भी कम होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। मतलब स्टूडेंट के अगर हमारे पास कहीं पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो जो डिटेक्टर है या जो डिटेक्शन कर रहा है या जो साउंड को सुन रहा है, तो वो जितना उस सोर्स ऑफ साउंड के नजदीक होगा उतना ही उसको ऊंचा आवाज सुनाई देगी, ऊंची आवाज सुनाई देगी, उसको लाउड साउंड सुनाई देगी। जितना वो उस सोर्स ऑफ साउंड से दूर होगा उतना ही वो जो साउंड सुनेगा वो मध्यम होगा, उस मींस उसकी जो लाउडनेस होगी वो कम होगी, एम्पलीट्यूड उसका कम होगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास डिस्टेंस कम है तो साउंड लाउड होगा, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी या सोर्स ऑफ साउंड ज्यादा है तो फिर हमारे पास साउंड की लाउडनेस जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फार फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड स्मॉलर विल बी द एम्पलीट्यूड। जितना हम सोर्स ऑफ साउंड से दूर होंगे उतना हमारे पास स्मॉलर विल बी द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उतना ही स्मॉलर होगा। एम्पलीट्यूड कम है तो ऑब्वियसली लाउडनेस भी कम होगी एंड वाइस वर्सा। और अगर फिर हम जो है सोर्स ऑफ साउंड की नजदीक होंगे तो फिर लाउडनेस भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। जितना हम सोर्स ऑफ साउंड से दूर होंगे उतने हमारे पास लाउडनेस कम होगा, जितना हम सोर्स ऑफ साउंड के नजदीक होंगे उतना ही लाउडनेस फिर हमारे पास ज्यादा होगा। तो मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन। अब थर्ड फैक्टर की तरफ आते हैं, वो भी हमारे पास मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रेवलिंग, कि जिस मीडियम में जिस मटेरियल में साउंड ट्रेवल करती है तो ये लाउडनेस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर हो गई, जैसे कि हमारे पास वाटर हो गया, जैसे कि हमारे पास सॉलिड मींस कंडक्टर या आयरन हो गई। तो इन सब में हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो मटेरियल ही डिफरेंट है, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। समझ आ रही है? तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगी, मींस डिपेंड करते हैं मटेरियल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड एयर, वाटर में जो है उसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, एयर में कुछ और होगा, सॉलिड में कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल वो जो है वो डिफरेंट हो रहा है। अब थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो हमारे पास क्या है, क्वालिटी। यहां तक जो 3 थे ये तो हमारे पास फैक्टर्स है जो लाउडनेस को अफेक्ट करते हैं, और ये जो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसको हम नाम देते हैं क्वालिटी। अब ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? इस कैरेक्टरिस्टिक के जरिए स्टूडेंट अगर हमारे पास 2 सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे कि पियानो है, जैसे कि बांसुरी है, और उनको हम सेम टाइम पे सेम पिच और सेम लाउडनेस के साथ जो है उसको कहेंगे यहाँ पे आप साउंड जनरेट करें, या 2 बंदे जो है उसको जनरेट करवा रहे हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम इजीली उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि ये साउंड पियानो की है, ये साउंड बांसुरी की है। तो इस डिस्टिंग्विश जिस कैरेक्टरिस्टिक के जरिए हम 2 सेम पिच और सेम लाउडनेस वाले साउंड्स के दरमियान जो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? क्वालिटी का नाम देते हैं।
means that characteristic of sound by which two sounds of the same loudness है and pitch, और pitch भी same है, loudness भी same है, pitch भी same है, और उसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर. तो इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, क्वालिटी. फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो एंड फ्लूट of same loudness and pitch, we can easily distinguish between them. तो अगर हमारे पास पियानो है, हमारे पास फ्लूट है, मीन्स बांसुरी है, उनसे जो है हम साउंड जनरेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी वाला, सेम लाउडनेस वाला, लेकिन हम फिर भी उनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि एक ये साउंड जो है ये हमारे पास बांसुरी की है और ये साउंड जो है ये पियानो की है. तो इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, क्वालिटी का नाम देते हैं. तो अब स्टूडेंट्स इसमें जो की पॉइंट थे इस टॉपिक में हम उस की पॉइंट को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स ये हमारे पास है की पॉइंट्स, और ये ज़हन में रखे कि ये हमारे पास एमसीक्यूज भी है. एग्जाम में अक्सर पेपर में इस एमसीक्यूज आते हैं और ये 2 एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं. नंबर फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये वाली जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, पिच जो है वो टोटली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा. अब एमसीक्यूज किस तरह आता है स्टूडेंट, एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच टोटली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, नन ऑफ दिस. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पिच. तो स्टूडेंट ये एक एमसीक्यूज हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. सेकेंड हमारे पास है लाउडनेस, कि लाउडनेस जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर. लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड. मतलब क्या हुआ, ये एमसीक्यूज किस तरह आता है कि दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड व्हिच टोटली डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड या इज नोन एज क्वालिटी, जो है लाउडनेस या पिच या नन ऑफ दिस. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो लाउडनेस होगा. तो ये 2 एमसीक्यूज इस टॉपिक में जो है बनते हैं, अपने साथ नोट कर लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी. थैंक यू सो मच.